नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विद रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल रात और आज दिन भर मिलकर के मैंने एक वेब सीरीज़ देखा जो नेटफ्लिक्स पर है, जिसका नाम है ट्रिप्टिक या ट्रिप्टिच, दोनों उच्चारण होते हैं। ट्रिप्टिक या ट्रिप्टिच का मतलब होता है वैसे अंग्रेज़ी में कि जो 8 पैनल वो बनाते हैं ना कैनवस पर, तीन पैनल जब एक साथ रख देते हैं तो उसको ट्रिप्टिक कहते हैं। लेकिन ये 8 के बारे में नहीं है, ये 3 ट्रिपलेट के बारे में, यानी कि 3 बहनों के बारे में है जो एक ही समय पैदा हुई और एक एक्सपेरिमेंट की तरह उनको जो है अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग परिवारों को अडॉप्ट करने के लिए कहा गया। और वो एक्सपेरिमेंट क्या था, वो कैसे, वो साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था कि कैसे एक ही समय में पैदा हुए 3 बच्चे या 3 बच्चियां जो हैं, आगे चलकर उनका साइकोलॉजिकल बिहेवियर क्या होता है। और जो नेटफ्लिक्स पर इसके बारे में कहा गया है कि ये सत्य घटनाओं पर आधारित वेब सीरीज़ है। हालांकि जो सत्य घटना है वो इस फिल्म में नहीं है। वो सत्य घटना जो है वो एक फिल्म बनी थी या डॉक्यूमेंट्री सीरीज बनी थी, 3 आइडेंटिकल स्ट्रेंजर्स, जिसमें 3 लड़कों को, मेल चाइल्ड को अलग अलग किया गया था और वो बड़ा हंगामा हुआ था। 3 पूरे दुनिया में एथिक्स को लेकर के, एक्सपेरिमेंट को लेकर के, साइंस को लेकर के बड़ा हंगामा हुआ था। तो उसमें बहुत सारे इश्यूज थे, उभरे थे, उसी को इसमें अडाप्ट किया है लड़कियों को लेकर के। और ये जो सीरीज़ है, जो नेटफ्लिक्स पर ट्रिप्टिक सीरीज़ है, वो हिंदी में भी देखा जा सकता है। मैंने तो हिंदी में ही देखा है उसे। आप सबटाइटल्स में दूसरी भाषा में भी देख सकते हैं, अंग्रेजी में, पर मैंने हिंदी में देखा है उसे। और एक बहुत ही जिसको कहते हैं कि इसमें मिस्ट्री भी है, क्राइम भी है, एथिक्स भी है, साइंस भी है। 3 लड़कियां 33 साल पहले जुदा की गई थी। 3 परिवारों को उनको दिया गया गोद लेने के लिए, वो भी इलीगल तरीके से दिया गया। और कैसे एक इसमें रेबेका नाम की जो लड़की है, वो एक पुलिस डिपार्टमेंट में काम करती है। वो जब एक हादसे की जांच करने जाती है तो वहाँ एक लड़की को गोली मारी जाती है जिसका नाम अलीदा है। और अलीदा को जो गोली लगी है वो कहती है रेबेका। तो उसको लगता है अरे इस लड़की को तो मैंने कैसे देखा ही नहीं कभी, और मेरी बिल्कुल मेरी तरह है, मेरी जैसी है चेहरे मोहरे में। और फिर वो उसके दिमाग में आता है, सवाल उभरने लगते हैं। लेकिन तब तक उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है अलीदा को, और बाद में बताया जाता है कि वो मर गई। लेकिन एक सवाल इसके मन में कुलबुलाते रहते हैं और ये खोज करती रहती है लड़की। और फिर मालूम होता है कि इसकी जैसी एक और लड़की है तमारा, वो भी वो भी बिल्कुल आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल ट्रिपलेट जिसको कह सकते हैं। ट्विंस एक होता है, एक ट्रिपलेट होता है, तो ट्रिपलेट है। तो इसी को लेकर के खोजबीन को लेकर के पूरी कहानी है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंट्रीगिंग एज वेल। जिसको इंटरेस्टिंग में होता है पर इंट्रीगिंग नहीं होता है, इंट्रीगिंग भी है, और आखिर में रहस्य खुलता है। तो दोस्तों, ये दिस इज़ ए वेरी गुड वेब सीरीज़। और इसमें जो भूमिका निभाई है ख़ास करके 3 वजहों से तो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक इसमें जो मैतो पेरोनी नाम की जो एक स्पेनिश जो एक्ट्रेस हैं, उन्होंने तीनों लड़कियों की भूमिका निभाई है। तीनों आइडेंटिकल हैं और जो तीनों की भूमिकाएं अलग अलग है। तो एक्टर जो है, एक्टर या एक्ट्रेस, एक्टर मैं न्यूट्रल जेंडर के रूप में इसका उपयोग कर रहा हूँ, तो एक्टर कैसे 3 भूमिकाओं को निभाता है या निभाती है, उसको दिखाने वाली फिल्म है ये। तो एक तो एक्टिंग के ख्याल से, दूसरा स्टोरी, चूँकि एक रियल स्टोरी का एडाप्टेशन है ये, तो दुनिया में क्या क्या वैज्ञानिक प्रयोग हो रहे हैं और कैसे मनुष्य का जो एथिक्स है, आप एथिक्स के खिलाफ जाके काम करते हैं, एथिक्स के खिलाफ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके क्या नतीजे होते हैं और कौन सी ताकतें होती हैं जो वैज्ञानिकों को या मनोवैज्ञानिकों को एथिक्स के खिलाफ ले जा कर के काम करने को, एक्सपेरिमेंट करने को, प्रयोग करने को विवश करती हैं, उसका है। और तीसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि इसका जो डायरेक्शन है वो इतना कसा हुआ है कि आप, ये जो 8 एपिसोड का है, और कभी आप बोर नहीं होते हैं। अगर आप हिंदी भी जानते हैं, अंग्रेज़ी नहीं जानते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये ट्रिप्टिक के बारे में जो है आज मैंने बताया आपको। दिस इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग वेब सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स। और
इसी के साथ आज के वीडियो में के अंत में मैं इतना कहूँगा कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।